आज हम करेंगे सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मणों की कहानी। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावम् उपगता वसन्ति स्म। किसी स्थान में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता को प्राप्त हुए रहते थे। तेषां त्रय शास्त्र प्रांगता परंतु बुद्धि रहिता। तेषां उनमें से त्रय 3 शास्त्र प्रांगता शास्त्रों को जानने वाले परंतु बुद्धि रहिता किंतु बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र प्रांगमुखम। एकस्तु किंतु एक जो है एकस्तु एक तो बुद्धिमान था, केवल बुद्धिमान था, लेकिन उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, शास्त्रों को जानने वाला नहीं था, मतलब वो अनपढ़ था। अथ तय कदाचित मित्रैन मंत्रितम। एक कदाचित मीन्स कभी या एक बार, अथ उसके पश्चात उन तय मित्रों ने विचार किया, मंत्रिता विचार किया, को गुणो विद्याया उस विद्या का क्या लाभ, येन देशांतरम गत्वा जिसके द्वारा देश में जाकर, दूसरे देश में विदेश में जाकर भूपतिन परितोष्य राजाओं को खुश करके, परितोष्य मीन्स खुद करके, भूपतिन राजाओं को, परितोष्य संतुष्ट करके या खुश करके, अर्थोपार्जना न क्रियते धन न कमाया, तत्पूर्व देशम गच्छामि तो पूर्व देश को चलते हैं। तथा अनुष्ठिते ऐसा करने पर, किंचिन मार्गम गत्वा कुछ मार्ग पर जाकर, तेषाम ज्येष्ठरः प्राह उनमें से बड़ा बोला, अहो अस्माकं चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमानः। अरे हम में से एक चौथा जो है मूर्ख है, केवल बुद्धिमान है। तो नाच राजा प्रतिज्ञो बुद्धया लभ्यते। राजा से जो है प्रतिग्रह कुछ लेना, बदले में लेना, या दान की कृपा जो है बुद्धया लभ्यते बुद्धि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, या बिना विद्या के प्राप्त नहीं की जा सकती। बुद्धि से बिना राजा की जो है, नाच राजा प्रतिग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्याम बिना, विद्या के बिना केवल बुद्धि से राजा से दान की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, इसलिए ऐसा करना जो है ठीक नहीं है। अतः अहो न युज्यते एवं वयम बाल्यात् प्रभृतय एकत्र क्रीडिता। अच्छा, तत्र अस्मै स्व, उसने कहा तत्र अस्मै स्व उपार्जितम न दास्यामि, इसलिए मैं अपना कमाया नहीं दूंगा। तत् गच्छतु गृहम, इसलिए ये घर चला जाए। ततस्तृतीयेन अभिहितम, लेकिन तब तीसरे ने कहा, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, अरे ऐसा करना ठीक नहीं है। यतो क्योंकि वयम हम सब बाल्यात् प्रवृत्ते बाल्यकाल से लेकर इकट्ठे ही खेले हैं, एक साथ खेले हैं। तद आगच्छतु महानुभाव, इसलिए हे महानुभाव आप भी आइए। अस्मत् उपार्जित वित्तस्य संभावी भागी भविष्यति, इसलिए हमारे कमाए हुए धन का ये बराबर भागीदार होगा। उक्तम च, कहा भी गया है, किम तया क्रियते लक्ष्मया या वधुर इव केवला, या न वैश्य एव सामान्य पथिकैर उपभुज्यते। उस लक्ष्मी का क्या किया जाए
जो वैश्य के समान सामान्य होकर यात्रियों द्वारा नहीं भोगी जाती, जो केवल घर की स्त्री के समान बनी रहती है, उस लक्ष्मी का क्या किया जाए। तो मतलब ये है कि धन को हमें, यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, लक्ष्मी यहाँ पर धन के लिए कहा गया है कि धन को जो है हमें आपस में बांटकर खर्च कर उपयोग में लाना चाहिए। तो अयम निज परोवेति गणना, उसका एक और दूसरा श्लोक बोला है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अयम, अयम मीन्स यह, निज अपना है, परोवेति दूसरे, परो दूसरे का है, इति गणना ऐसी गणना, लघु चेतसाम छोटे दिल वाले करते हैं, उदार चरिता नाम तु उदार हृदय वाले के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। यह अपना है अथवा पराया है, ऐसा विचार छोटे दिल वालों का होता है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। तथा अनुष्ठित तद आगच्छत्व एषो अपि इति, तो यह भी हमारे साथ आए। तथा अनुतिष्ठते, तो ऐसे कर लिए जाने पर तैर्मार्गाम आश्रितैर अट्वयाम कतिचित अस्थिनी दृष्टानि। मार्ग आश्रिते, मार्ग में जाते हुए, तो वैसा करने पर मार्ग में जाते हुए, अट्वयाम घने जंगल में, कुछ कतिचित कुछ क्या है, अस्थिनी दृष्टानी हड्डियां दिखाई दी। ततश्च एकेन अभिहितम, तब एक ने कहा, अहो अद्या विद्या प्रत्यय क्रियते, आज जो है विद्या की प्रत्यय मीन्स परीक्षा, विद्या पर की परीक्षा क्रियते की जाए। किंचित एतत् सत्वम मृतम तिष्ठति, और यह कोई मरे हुए की हड्डियां पड़ी हैं या प्राणी पड़ा है। सत्वम, सत्वम मीन्स प्राणी, तो यह कोई मरा हुआ प्राणी पड़ा है। तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितम कृत्वा, तो पूर्वः, तो विद्या के प्रभाव से इसको जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयन करोमि, अहम मैं, अस्थि संचयन हड्डियों को, संचय करोमि करता हूँ, हड्डियों को जोड़ता हूँ। ततस्तेन उत्सुक्यात् अस्थि संचय कृतः, ततश्च तब उसने औत्सुक्य से, उत्कंठा से, अस्थि संचय कृतः हड्डियों को इकट्ठा किया या हड्डियों को संचय कर दिया। उसने उत्कंठा से हड्डियों को जोड़ दिया। और द्वितीयेन, दूसरे ने, चरम मास रुधिरम संयोजितम, मास रुधिर खून और चरम चमड़ा, दूसरे ने चमड़ी, मांस और खून को जोड़ दिया। तृतीयो अपि, और तीसरा, यावत जीवनम संचारयति, जब जीवन का संचार करने लगता है, तावत सुबुद्धिना निषेधः, तब उसे सुबुद्धि ने, जिसे विद्या का ज्ञान नहीं था लेकिन सुबुद्धि थी, उसकी तीव्र बुद्धि थी, उसने रोका और कहा, भो तिष्ठतु भवान, अरे आप ठहरे, एषः सिंहः निष्पाद्यते, ये तो शेर बनाया जा रहा है, यदेनं संजीवम करिष्यति, यदि इसे जीवित करोगे, ततः सर्वान् अपि व्यापादिष्यति, तो वह हम सबको मार देगा। इति तेन अभिहितम, इसलिए तेन उन्होंने कहा, स आह दिग्मूर्ख,
अरे मूर्ख, ना अहम विद्या विफलतां करोमि, हम अपनी विद्या को विफल नहीं करेंगे। इस प्रकार जब सुबुद्धि द्वारा कहा गया तो उसने क्या कहा, नहीं हम अपनी विद्या को विफल नहीं होने देंगे, विफल नहीं करेंगे। ततस्तेन अभिहितम, तो तब उसने कहा तरही प्रतीक्षस्व, इसलिए तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, क्षणम यावद अहम वृक्षम आरोही, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं। तो थोड़ी दूर के देरी के लिए रुको, आरोहामी, जब तक मैं वृक्षम आरोहामी, वृक्ष पर चढ़ जाऊं। तथा अनुष्ठिते, तब ऐसा कर लिए जाने पर, यावत् सजीवः कृतस्तावते त्रयो अपि सिंहेन उत्थाय उपव्यापादिता। तो क्या है, वैसा करने पर जैसे ही जीवित किया वैसे ही शेर ने उत्थाय उठकर तीनों मूर्खों को व्यापादिता, मार दिया। स च पुनर्वृक्षाद अवतीर्य गृहे गत, और वह पुनः वृक्ष से उतरकर, अवतीर्य मीन्स वृक्षाद, वृक्ष से, अवतीर्य उतरकर घर चला गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, वरम बुद्धिर सा विद्या इति, बुद्धि अच्छी है विद्या नहीं। अतः परम उक्तम सुवर्ण सिद्धि न, इसलिए पुनः कहा किसने, स्वर्ण सिद्धि ने। इसके बाद स्वर्ण सिद्धि ने कहा, अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता, सर्वे ते हास्यताम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। अनेक शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक व्यवहार से रहित वे सभी मनुष्य जो हैं, हास्यताम यान्ति, हंसी को प्राप्त करते हैं, यथा ते मूर्ख पंडिता, जैसे ये मूर्ख पंडित हंसी का पात्र बने थे। अनेक शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक व्यवहार से रहित वे सभी मनुष्य हंसी को प्राप्त करते हैं, जैसे कि वे मूर्ख पंडित हंसी का पात्र बने थे। चक्रधर ने कहा, ये कैसे हुआ? चक्रधर आह कथम